द्वि क्लासेस हुई हैं, द्वि क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्योंकि टेबल वाला फॉर्म भी करेंगे, समझ में आ रहा है। एक बार ये बताइएगा हमारे बच्चे सारे के सारे लाइव हैं, ठीक तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक तरीके से आप सुन पा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सब बढ़िया बेटा। कमा खानी राम राम राम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हैं? सही तरीके से दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, सब परफेक्ट है, एकदम ऑडियो वीडियो। चलिए, तो इनपुट आउटपुट में हमने किया था, तो आज हम उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों को ही कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आपको पता है, मैं केवल उनको हिंट करके दिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। जब हम लोग पैटर्न समझ में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा किसी ने पूछा सर हम तो बैंक नहीं कर रहे, अरे मेरे भाई ना भी कर रहे हो, पढ़ लो यार, क्या पता कहां आ जाएगी कौन सी चीज है, क्या पता किस एग्जाम में पूछ लेगा, इसमें कुछ है नहीं समझने लायक, सिंपल सिंपल सवाल है, देखते देखते पता लग जा रहा है। अगला टाइप नंबर 3 लेटर नंबर, इसमें लेटर भी और नंबर भी हो, अगला टाइप 3 लेटर नंबर बेस्ड, जैसे यहां पे आप देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा, इसमें नंबर पैटर्न होता है, लेटर पैटर्न होता है, तो नंबर और लेटर के अलग-अलग पैटर्न से आप इन चीजों को यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। रेलवे नहीं आएगा इनपुट आउटपुट, ठीक है। यहां पे लास्ट लाइन पर जाओ, उन्नीस 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 आएंगे 25, 25 आएंगे 42, 42 आएंगे 63। ये बता रहा मैं टी एस ओडी घटा सबसे पहले 19 को उठाया, बाकी से मैं स्कूल टिकट 25 63 दूर, फिर उसके बाद सबसे बड़ा उठाया ओटी है, ओटी उठाया बाकी से मैं स्कूल 25 63, 19 टिकट के बाद उठाया 25 को, बाकी से मैं स्कूल 63 42, 19 टिकट 25 स्कूल के बाद उठाया 42, बाकी से मैं 63 दूर, यानी पहले सबसे छोटा नंबर दूसरा बड़ा, यानी नंबर इंग्लिश वर्ड में अल्फाबेट इंग्लिश वर्ड में, नंबर इंग्लिश वर्ड में अल्फाबेट इंग्लिश वर्ड में, नंबर जो है इंग्लिश वर्ड में सबसे सबसे छोटा दूसरा दूसरा और अल्फाबेट जो है इंग्लिश वर्ड में है। ये देखिए आपको समझ आ जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, दिखाई देगा कि नंबर लगाने वाली मशीन ऐसे करती है, वैसे करती है, मशीन में प्लान करेंगे, इनका होगा, ये करेंगे, वो होगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा टॉपिक यहां दिखाई देगा। उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 6 क्या होगा? अच्छा 2 से 6 आप बता सकते हैं, 2 से 6 आप बता सकते हैं। ये स्टेप नंबर 2 है, 17 है, ईयर है, 65 है, 63 है, 53 है, 47 है, टोटल है, नेवी है, गॉड है। अच्छा स्टेप नंबर 2 कब बना होगा? स्टेप नंबर 2 कब बना होगा? जब पहले स्थान पर वाई, जब पहले स्थान पर बनाया होगा और दूसरे स्थान पर वाई आया होगा, तभी तो स्टेप नंबर बनाना है बेटा। स्टेप नंबर 2 कैसे बना है? जब पहले हम 17 होंगे तो वाई सबसे छोटा, वाई सबसे बड़ा, 17 सबसे छोटा, तो अगर स्टेप नंबर 2 है तो स्टेप नंबर 6 क्या होगा? स्टेप नंबर 6 की बजाय स्टेप नंबर 4 पूछ रहा हूं मैं, तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 की बजाय मैं स्टेप नंबर 4 पूछ रहा हूं, बताओ बेटा, ऑप्शन से बताओ। अगर ये कह रहा है कि स्टेप नंबर 2 है तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा? हाँ बेटा बता दूं, चलिए ये वाई और ये क्या बेटा, यहां पे मैंने क्या किया है, हमसे स्टेप नंबर 4 पूछा है, ठीक है। तो बेटा वाई और 17 को हटाऊं, यहां से वाई और 17 को हटाऊं, भाई सीधी सी बात है, 17 का आना स्टेप नंबर 1 है, वाई का आना स्टेप नंबर 2 है, 17 से बड़ी संख्या क्या है? 17 से बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 17 से बड़ी संख्या हमारे पास 47 है, फिर 47 का आना स्टेप नंबर 3 है, फिर सीधी सी बात है 47 का आना स्टेप नंबर 3 है, तो मैं 47 को लिया, 47 को लिया तो मेरा स्टेप नंबर 3 हो गया, फिर वाई से छोटी संख्या टोटल है, फिर मैं T4 टोटल को लिया और ये मेरा स्टेप नंबर 4 होगा। आइए मैच करते हैं, 17 वाई ईयर 47 टोटल पैसे यहाँ था, करेक्ट नेवी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बनाना था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ सकते बेटा, पीछे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, हमें पीछे हटना कतई अलाउड नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना अलाउड है, तो हम आगे निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं और बेहतर तरीके से हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जाने में आगे बढ़ने में यहाँ कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो हमने आगे बढ़ते हुए इन चीजों को आंसर दिया। बोलो यस या नो? ठीक है, इसी प्रकार से बेटा स्टेप नंबर 3 है, तो कितने और स्टेप चाहिए खत्म करने के लिए, कितने और का मतलब इसके अलावा कितने चाहिए? स्टेप नंबर 3। अच्छा यहाँ पे 11 आया होगा तो स्टेप नंबर 1 होगा, यू आया होगा तो कहीं से भी आया स्टेप नंबर 2 होगा, भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 11 आया वो स्टेप नंबर 1 आया, यू आया वो स्टेप नंबर 2 आया, 26 आया वो स्टेप नंबर 3 आया, 3 तो स्टेप है, तीसरा स्टेप है, इन्होंने कहा ये स्टेप नंबर 3 है, बाकी पर जाना है, जे फॉर जॉइन, फिर 53, फिर 34 बर्ड, 34 बर्ड और हाउस। अब ये स्टेप नंबर 3 है, क्या इसको खत्म करने के लिए कितने स्टेप और चाहिए? 2 स्टेप, 5 में होगा तो 2 चाहिए, 6 होगा तो 3 चाहिए, 7 में होगा तो 4 चाहिए, तो 11 यूनिट और 26 में तीसरा स्टेप मान लिया, क्योंकि 3 स्टेप बोला है, चौथा ये। अब कितने स्टेप चाहिए? क्योंकि यूं से करते हैं, 11 से करते हैं, कितने स्टेप चाहिए इसको खत्म करने के लिए? इसको खत्म करने के लिए कितने स्टेप चाहिए आपको ये बताना है, जल्दी बताइएगा, बताओ। कमेंट देख पा रहे हैं विश्वेंद्र, आपके कमेंट्स नजर आ रहे हैं। सीधी सीधी बात है, अगर हम यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 26 हो गया, 26 के बाद हो गया, भाई यू से छोटा क्या है? यू से छोटा, भाई यू से छोटा हमारे पास क्या है? जे है, यू से छोटा हमारे पास जे है, ये अपनी जगह सही है, इसका स्टेप काउंट नहीं होगा, ये जे अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो स्टेप काउंट नहीं होगा, ये अपनी जगह सही है। 26 से बड़ा क्या है? 26 से बड़ा 34 है, 34 इसको पार करके आएगा, 34 का यहाँ स्टेप काउंट होगा, 34 का यहाँ स्टेप नंबर 4 काउंट होगा, फिर जे से छोटा वो एच है, एच इसको पार करके यहाँ आएगा, ये स्टेप नंबर 5 काउंट होगा, फिर 34 से बड़ा 53 है, 53 ऑटोमेटिकली बच गया, ये स्टेप काउंट नहीं होगा, 53 के बाद ऑटोमेटिकली बी बच गया, स्टेप काउंट नहीं होगा, यानी 5 स्टेप्स में टोटल हो गया, तो 3 तो हमारे पास से 2 स्टेप और जोड़ने से खत्म हो गया, तो कितने और चरणों की आवश्यकता होगी? 2 चरणों की आवश्यकता होगी। हो गया बच्चे, समझ में आ गई बात? तो ये इस प्रकार से 2 3 नहीं बेटा, 3 कहां है? अगला प्रोग्रेस में क्या है, क्या किया गया कोई इसमें? उसके बाद 3 4 सवाल होगा, लगेगा टाइप जब कितने स्टेप्स चाहिए या कितने स्टेप्स में, तो कुछ ऐसी चीज देखिए मैं बता रहा हूं, बाकी तो सेम है, बाकी तो बेटा ये पीछे सवाल पूछ लिया, इसको लगाने के लिए दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका इनपुट क्या होगा, उल्टा चलने के लिए क्या बेटा, उल्टा चलने के लिए क्या है? नन ऑफ दिस कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन बेटा, उल्टा चलने के लिए क्या है? कैन नॉट डिटरमाइन, उल्टा चल नहीं सकते। किसी ने पूछा 26 स्टेप काउंट क्यों नहीं होगा? कारण सुनो बेटा, पहला स्टेप नंबर 11 है, दूसरा स्टेप यू है, तीसरा स्टेप 26 है, फिर हमें जे को लाना चाहिए, अपनी जगह सही स्टेप काउंट नहीं होगा, 34 को लाया, 5 को लाया, 53 अपनी जगह सही बच गया, 26 को तीसरा स्टेप काउंट करना है, 26 स्टेप काउंट होगा, क्योंकि ये स्टेप तीसरा है, तो तीसरा स्टेप बनेगा, ये पहला स्टेप आएगा, ये पहले आ गया, फिर नंबर 2 पर आया, नंबर 3 पर आया, तभी पहला स्टेप बना होगा, तभी तो पहला स्टेप बना होगा। आगे देखिए बेटा 93 ग्रुप 67 फॉर्मूला 37 75 फट, जब हम यहाँ की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात जो है वो आपको समझ में आ रही है, उस पैटर्न के हिसाब से आप इन चीजों को बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे?
93 ग्रुप 67 फार्मूला 37 75 डार्क हट। डार्क 37 फार्मूला यहां पे देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया डार्क, ये डार्क आ गया 93 ग्रुप 67 फार्मूला 37 75 हट। डार्क के बाद सबसे छोटी संख्या 37 37 93 ग्रुप 67 फार्मूला 75 हट। डार्क को 37 के बाद क्या मिला बेटा ये फार्मूला 93 ग्रुप 67 75 हट। डार्क 37 फार्मूले के बाद ये मिला 67 93 ग्रुप 75 हट। डार्क 37 फार्मूला 67 के बाद ग्रुप 93 75 हट। तो ये डी से बड़ा एफ से बड़ा जी से बड़ा एच, ये 37 37 से बड़ा 77 से बड़ा 75 से बड़ा 93, ये हमारे पास 37 37 से बड़ा 77 से बड़ा 75 से बड़ा 93, यानी ये जो संख्या बढ़ती जा रही है और ये बढ़ता जा रहा है। तो कोई समस्या नहीं है, सब आपको ये समझ में आ गया। दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका सवाल नहीं करूंगा, खुद लोग इसको कितने स्टेप्स में लगा देंगे। इसका स्टेप नंबर 6 क्या होगा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है तो इनपुट क्या होगा, इनपुट के लिए उल्टा नहीं चल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। उसके बाद स्टेप नंबर 3 ये है तो अंतिम क्या होगा वो बता सकते हैं। स्टेप नंबर 3 से खत्म करने के लिए कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या है कि स्टेप नंबर 2 कितने और स्टेप्स चाहिए खत्म करने के लिए वो कर लेंगे। अगले वाले बताइए क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के डायरेक्शन पर यहां पे क्या किया गया है। यहां पे आपको 10 स्टेप्स दिख रहे हैं, तो 10 स्टेप में है तो यहां पे क्या किया गया है पैटर्न तो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे 10 स्टेप्स हैं यहां पर चलने के लिए, तो यहां कौन-कौन सा पैटर्न है कैसे क्या किया गया है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 10 स्टेप्स हैं दिखाई आपको दे रहे हैं, तुरंत बता सकते हैं, बताइएगा क्या। हो गया भाई साहब। तो पैटर्न तो यहां आपको देखते पता लग गया कि यहां क्या पैटर्न है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, मैंने बताया था आपको। यहां पे क्या है भाई 69 से छोटा 43 से छोटा 37 से छोटा 23 से छोटा, और ये भी घटते क्रम में है WWJT TCP PCL LCB। सबसे पहले तेरा को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या थी, बैक साइड से भैया और बैक साइड से वर्ड का सबसे पहले मैंने अलार्म को उठाया यहां का, फिर लाइव 69 बॉडी 43 पुलिस 12 सब, फिर अलार्म के बाद मैंने क्या रखा, अलार्म के बाद मैंने क्या रखा, अलार्म के बाद मैंने सबसे छोटी संख्या 12 को उठाया यहां का, फिर सेम है। अलार्म और लाइव के बाद मैंने बी बॉडी को उठाया रखा, फिर सेम है। अलार्म और 12 और बॉडी के बाद मैंने 13 को उठाया यहां का, बाकी सेम है। लाइव 69 43 पुलिस 23, अलार्म और 12 और बॉडी और 13 लाइव के बाद उठाया मैंने क्या उठाया 23 है, और ये सब सेम है। बैक साइड से दोनों बढ़ते हुए क्रम में लिए हैं। तो अगर आप बैक साइड से सबसे पहले बैक साइड से देखना है, अगर बैक साइड से देखना है तो आप वन लाइन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस अलार्म को ए उठाएंगे थोड़ी सी दूर रखेंगे और ए का यहां स्टेप नंबर 1, ए के बाद इस 12 को उठाएंगे, 12 को उठा के यहां लिखेंगे इसका स्टेप नंबर 2, 12 के बाद हम बी उठाएंगे बॉडी, बी उठाएंगे यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 3, लेकिन स्टेप नंबर 3 चेक करो 1 2 3 अलार्म 12 बॉडी, ठीक है बेटा। अलार्म 12 बॉडी लाइव 69 43 पुलिस 12 चुका है, 23 वॉच 37 टेबल 13, वन लाइन में कर लेंगे आप इसे वन लाइन में कर लेंगे बैक साइड से। तो ये यहां पे कहा गया है कितने स्टेप्स लगेंगे, फिर स्टेप नंबर 4 में कुछ पूछा है तो स्टेप नंबर 4 पे रुक के बता दीजिएगा। उसके बाद ये कौन सा स्टेप होगा इसको लिख लो YW85 ऐसे रुक के बता दो ये स्टेप्स जो है वो कब हुआ। उसके बाद मेरे भाई आप जानते हैं कि दिए गए इनपुट में स्टेप नंबर 2 कौन सा होगा, जो इनपुट आपको दिया 2 नंबर क्या मैच कर लीजिएगा। उसके बाद कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी और उसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा, ये सब आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आप पहले चाहे तो नोट कर सकते हैं। बैक साइड लगाना है सबसे पहले सबसे छोटा अल्फाबेट फिर नंबर, तो मुझे बताओ इसको कितने स्टेप्स में खत्म करोगे, जल्दी बताओ इसको खत्म करने के लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहले सबसे छोटा क्या लगाना है बेटा, अल्फाबेट, और फिर लगाना है नंबर। ये सबसे छोटा अल्फाबेट लगाना है फिर नंबर लगाना है। और बेटा मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां पे 27 यूथ को वाई लिखेंगे, 15 वर्ल्ड को डब्ल्यू लिखेंगे, 85 एम को माई लिखेंगे, 47 ब्लाइंड को बी लिखेंगे, 73 गोल को जी लिखेंगे, 35 और अपर को यू लिखेंगे। और बैक साइड से करना है, और बैक साइड से करना तो बताइए कैसे सॉल्व होगा। बैक साइड से करना है सबसे पहले कितने स्टेप्स में, सर्कल लेंगे, लेकिन बताओ बेटा कितने स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले क्या बेटा सबसे छोटा अक्षर हमारे पास, जैसे पीछे वाले में हमारे पास ए था, यहां ए तो है नहीं, वाई है, डब्ल्यू है, एम है, बी है, तो मैं क्या करूंगा इस बी को उठाऊंगा और इस बी को उठा के मैं यहां लिखूंगा, किसी को पार करेगा तो स्टेप नंबर 1। उसके बाद मैंने सबसे छोटी संख्या लिखी, सबसे छोटी संख्या 27 है, 15 85 47 15 है, ये 15 इन सबको पार करके आएगा तो 15 का यहां आना है स्टेप नंबर 2 बताऊंगा इसे। बी से बड़ी संख्या सी डी ई एफ जी, तो जी को मैं यहां लिखूंगा, जी इन सबको पार करके आएगा तो जी का आना स्टेप नंबर 3 काउंट होगा। 15 से बड़ी संख्या मेरे पास 27 है, 27 इन सबको पार करके आएगा तो 27 का यहां स्टेप नंबर 4 काउंट होगा। जी से बड़ी संख्या ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जी से बड़ा हमारे पास एम है, एम इनको पार करके आएगा तो एम का आना स्टेप नंबर 5 काउंट होगा। और उसके बाद 27 से बड़ी संख्या जो है वो 35 है, 35 इसको पार करेगा, 35 इसको पार करके आएगा तो स्टेप नंबर 6, ये स्टेप नंबर 6 काउंट होगा। एम के बाद एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू अपनी जगह पे सही है, यू अपनी जगह पे सही है, यू यहां पे नहीं आया तो स्टेप काउंट नहीं होगा, ये किसी को पार नहीं कर रहा। 35 से बड़ी संख्या मेरे पास 47 है, 47 इसको पार करके आएगा तो 47 का यहां स्टेप नंबर 7 काउंट होगा 47। फिर यू से बड़ा संख्या डब्ल्यू, डब्ल्यू के डब्ल्यू 73 को पार करके आएगा तो डब्ल्यू का आना स्टेप नंबर 8 काउंट होगा, 73 को पार करेगा। 47 से बड़ी संख्या 73 है, 73 ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे सही है तो स्टेप काउंट नहीं होगा। 73 के बाद ये वाई इस 85 को पार करके आएगा तो वाई का आना स्टेप नंबर 9 काउंट होगा। और लास्ट में ऑटोमेटिकली 85 बच जाएगा तो भाई सब नो स्टेप लगे इसको करने में, 10 नहीं है सब फ्रंट से नहीं हो पाएगा। अगर बैक में दिया गया तो बैक के हिसाब से करेंगे, फ्रंट में दिया गया तो फ्रंट के हिसाब से करेंगे। अगर बैक में दिया है तो बैक के हिसाब से करेंगे, अगर फ्रंट में दिया गया है तो फ्रंट के हिसाब से करेंगे। बेटा कहीं नहीं समझ रहे बातों को, आपको बैक से दिया गया तो बैक, फ्रंट से दिया गया तो फ्रंट, जल्दी बताओ बेटा, तो सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या हमारे बच्चे को किसी को। सर फ्रंट से भी बढ़ता क्रम दिया है, फ्रंट से कहा दिया बेटा, वो तो फ्रंट से था लेकिन लगाने का तरीका बैक से था। यहां पे देखो बेटा घटता क्रम है, फ्रंट से देखो तो घटता क्रम है, बैक से देखो तो बढ़ता क्रम है, फ्रंट से देखो तो बढ़ता क्रम है और बैक से देखो तो घटता क्रम है। तो इन चीजों को आप कहीं नहीं निकाल रहे हैं। ये देखो फ्रंट से डिसेंडिंग था, घटता क्रम था, पीछे से बढ़ता क्रम। हमने क्या किया, हमारा क्या बना 85 73 47 35 घटता क्रम है और बैक साइड से घटता क्रम है, बैक साइड से घटता क्रम है। देखो बैक साइड से घटता है, तो ये आप नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए करेंगे, थोड़ा सा रखो। यहां बताओ क्या दिया गया है। अब जैसे ये वाला केवल इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा, जैसे उन्होंने दिया गया है वैसे वैसे फॉलो करेंगे आप, जैसे जैसे उन्होंने दिया है हम ठीक वैसे वैसे तो फॉलो करेंगे इसे, ठीक है भाई। चलो बताओ बच्चे क्या हुआ, बिग टू स्मॉल। यहां देखो, यहां पे मैंने डिक्शनरी कौन सा लगाया, ए एल ए एन
बी ए एच आर एस सॉरी घटता क्रम लेकिन शिफ्टिंग है नहीं, ये देखना पड़ेगा। या नॉर्मल तरीके से दोनों तरफ रेंज दिया, इन्होंने क्या किया एल्बम को उठाया और यहाँ रखा और 15 सबसे छोटा उठाया और रखा, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे छोटा नंबर बाकी सेम है 23 97 एंड हॉट स्टिल बॉल 43 35। फिर एल्बम के बाद एंड को उठाया वहां रखा और 15 से पहले यहाँ लाया। तो वन स्टेप में करना होता है, मैं क्या करता है इस 15 को मैं यहाँ लिखता, ये पहला स्टेप होता और इस एल्बम को मैं यहाँ लिखता दूर एल, और ये मेरा पहला स्टेप होता एल्बम 23 97 एंड हॉट स्टिल बॉल 43 35 61 और रोज और 15। फिर मैं क्या करूंगा बेटा ए एल के बाद ए एन को मैं उठाता, फिर मैं ए एन को उठाऊंगा तो ए एन को मैं यहाँ लिखूंगा स्टेप नंबर 2 और 15 से बड़ा मैं उठाऊंगा यहाँ पे 23 को और 23 को उठा के मैं यहाँ लिखूंगा। तो स्टेप नंबर 2 हो गया, बेशक देख लो भाई साहब 15 और 23 के बाद रोज के बाद 61 के बाद 35 के बाद 43 के बाद बॉल के बाद स्टिल के बाद हॉट के बाद 97 के बाद एंड और ए एल। देखो आपको समझ में आया, समझ में आया? जैसे हमने जवाब दो भाई। उसके बाद जब हम तीसरी बात करते हैं तो उसके बाद जो आएगा हमारे पास वो 35 आएगा और हम उस 35 को लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे नंबर 3, 35 के बाद लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे नंबर 3 और इधर एल के बाद जो बारी है वो बी बॉल की आएगी, बी बॉल और बी बॉल को यहाँ लिखूंगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 एल्बम है, एंड है, बॉल है, 97 है, हॉट है, स्टिल है, 43 61 है, रोज है 35 23 कर लेंगे इसी लाइन में, कर लेंगे इसी लाइन में, ठीक है। तो उसके बाद ये कितने स्टेप्स में हो जाएगा आपको बताना है, ये कितने स्टेप्स में हो जाएगा। तो वो स्टेप नंबर 3 में 43 का स्थान क्या है, उसके बाद इसको पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता है, ये सब चीजें कितने स्टेप्स की आवश्यकता है, स्टेप नंबर 4 इनकी स्थिति क्या है, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल इसमें देखिए क्या किया गया है, अगला सवाल आपको स्क्रीन पे सर पिछले क्वेश्चन में आपने बैक से कराया, हम फ्रंट से करेंगे। बेटा रामानुज तेरा ध्यान कहां है, तू बेटा कमेंट करने लग रहा है शर्ट क्यों लग रही है फलाना ढिमका, ध्यान दिया नहीं बेटा, फिर तो बेटा मैं कंफ्यूज हो गया, मैं फंस गया। कहां बेटा तू मूर्ख तो नहीं है। इससे पीछे वाले सवाल में मैंने आपको करके दिखाया था, ये ध्यान से देख लो कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रंट में कुछ छेड़ा ही हमने सबसे पहले अलार्म को उठा के बैक साइड में रखा है, बाकी सेम है 13 टेबल 37 वॉच 23 12 पुलिस रहना। फिर हमने 12 को उठाया, फिर हमने 12 को उठाया यहाँ लिखा बाकी सेम है लाइव 69 बॉडी 43 रहना। फिर अलार्म और 12 के बाद बॉडी को उठाया लिखा लाइव 43 बैक साइड से बेटा, अरेंजमेंट जो है वो बैक साइड से है बैक। तो हमने बैक से किया, ये देखो हमने क्या किया, इसको उठा के बैक साइड में लिखा, उसको उठा के बैक साइड में लिखा, उसको उठा के बैक साइड में लिखा। कोई बताओ यहाँ पे क्या किया गया है, अगला बताओ। वो कंसोलिडेट कर दिया, देखो दो स्टेप एक बार दो। सबसे पहले सबसे छोटा उठाया एन और इस एन को उठा के लिखा, फिर सबसे छोटा डब्ल्यू लास्ट में रखा इसने, डब्ल्यू लास्ट में से रखा था सबसे छोटा कॉन्सोनेंट देखो, ये देखो ए ओ यू डब्ल्यू टी एल, ए ओ यू और डब्ल्यू टी एल। तो यहाँ पे क्या खेलता भाई साहब, ए ओ यू और ए ओ यू के बाद था डब्ल्यू टी एल। तो सबसे छोटा वॉवल इन्होंने उठाया एन और इस वॉवल को उठा के यहाँ लिखा और सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट उठाया डब्ल्यू और इस वॉच को उठा के इन्होंने यहाँ लिखा, इस वॉच को उठा के इन्होंने यहाँ लिखा। उसके बाद ये लुक हो गया, ये 19 हो गया, 13 हो गया, ओपन हो गया, 95 हो गया, यूनियन हो गया, 37 टाइगर 47। फिर डब्ल्यू से पहले इन्होंने टाइगर को उठाया और यहाँ रखा और एन के बाद इस ओपन को उठाया और यहाँ रखा, बाकी से मैं लुक 19 से 13 95 यूनियन 37। फिर बेटा डब्ल्यू और टी के बाद एल को उठाया और यहाँ लिखा, एल को उठाया और यहाँ लिखा और एन और ओपन और यूनियन को उठाया यहाँ लिखा, नंबर बीच में रह गए। तो यहाँ पे एन ओपन यूनियन तक सेट हो गया, लुक टाइगर बॉक्स तक सेट हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या 95 को उठाया और यहाँ लिखा, बाकी सेम है। तो ये सारा रिपीट किया, ये सारा रिपीट किया, 95 लग चुका था अपनी जगह, अब 47 को उठाया और यहाँ लिखा, बाकी सेम है। एन ओपन टाइगर यूनियन लुक टाइगर वॉच 95 और 47 सही था, जैसे 37 को लगाया 1913 अपनी जगह सही हो गए। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे, कितने स्टेप्स में बताना है ये तो आप बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये भी 11 11 6 12। यहाँ तो आपको हो सकता है कि बीच में हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है सारे रेंज हो सकता है करने पड़े। तो इसको कितने स्टेप्स में कर दो, वन लाइन में कैसे करना था, वन लाइन में कैसे करना बेटा, इस डब्ल्यू को उठाते और थोड़ा पीछे लिखते ताकि मुझे जगह बचे इसके आगे, डब्ल्यू का टाइगर लाना है, डब्ल्यू टाइगर का लुक लाना है और इस एन को उठाएंगे थोड़ा इधर लिखेंगे ताकि एन के पीछे लुक लाना है और लाना है यूनियन लाना है। तो इस प्रकार से और फिर संख्याओं को घटते क्रम में, फिर संख्याओं को घटते क्रम में। तो भाई ये वाला तो मैं आपको कराऊंगा ही, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो ही जाएगा। अगर ये वाला मैंने आपको नहीं करवाया तो निश्चित रूप से आपको कंफ्यूजन हो सकता है और कंफ्यूजन अगर आपको हो सकता है तो कैसे बताएंगे, सिंपल सिंपल सी बात है, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो वो यूनिट है, आगे देखना यहाँ पे है, ये यूनिट है, 3 अक्षर है ना, तो यूनिट है 87 है, सी क्लियर है, 75 है, ओ ऑफिसर है, 83 है, क्यू क्वीन है, 11 है, बी बैट है, 15 है, ए एनिमल है, 10 है, टी इक्वालिटी है, 95 है और एस स्टिक है। मतलब कितने स्टेप्स में करोगे आप इसे सॉल्व, 6 स्टेप 5 स्टेप। और देखो सबसे पहले सबसे छोटा वाला तो लिखना है, तो हमने उठाया ए, इस ए को उठाया हमने यहाँ लिख दिया, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। हमने ए को उठाया और यहाँ लिखा तो स्टेप नंबर 1 हो गया। और सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट सी है, क्यू है, बी है, 10 है, तो क्यू आर एस, एस बेटा सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट एस है क्योंकि मैंने सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट उठाया था। ये सबसे बड़ा डब्ल्यू था, टी था, फिर एल आया, तो हम यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट उठाएंगे, एस नहीं है, एस है, क्यू नहीं है, यू वावल हो गया, ओ वावल हो गया, तो मैं इस एस को उठाऊंगा और मैं एस को उठा के यहाँ लिखूंगा। ये टेक्निकली उसकी वजह से स्टेप बन गया है, तो ये पहला स्टेप काउंट होगा, उसकी वजह से स्टेप काउंट होगा, वो आगे गया, वो आगे गया है। तो ए के बाद क्या आएगा बेटा ई, मैं इस ई को उठाऊंगा यहाँ लिखूंगा, ये मेरा दूसरा स्टेप। एस से छोटा मेरे पास है क्यू, मैं इस क्यू को नंबर नहीं चढ़ने, नंबर नहीं चढ़ने, ये मेरा तीसरा स्टेप, ये मेरा तीसरा स्टेप, नंबर नहीं चढ़ने। ए ई के बाद आई ओ, फिर मैंने ओ को उठाया और ओ को उठाया मैंने यहाँ लिखा, ये मेरा तीसरा स्टेप बना। सॉरी क्यू तो दूसरा, तो तीसरा नहीं था, ये दूसरा स्टेप था। क्यू से छोटा मेरे पास, क्यू से छोटा मेरे पास सी है, मैंने सी को उठाया और यहाँ लिखा तो स्टेप नंबर 3 बना। ओ के बाद यू अपनी जगह पर सही था, तो स्टेप काउंट नहीं हुआ, लेकिन बी नहीं था, बी भी सही होता तो स्टेप काउंट नहीं होता, बी अपनी जगह पर सही होता, बी अपनी जगह पर सही था, बी को लेकर जाना पड़ा तो स्टेप नंबर 4 काउंट होगा, तो ये भी स्टेप नंबर 4 काउंट होगा, तो स्टेप नंबर 4 का हिस्सा होगा, चाहे आगे चले जाए पीछे चले जाए स्टेप काउंट होगा। अब मुझे नंबर को घटते क्रम में लगाना है इनके बीच में, तो मैंने 95 को उठाया यहाँ लिखा तो स्टेप नंबर 5 काउंट हुआ, ये 95 यहाँ लिखा, यहाँ 87 अपनी जगह सही है, ये किसी को काउंट नहीं करा, 87 हो गया, मैंने 95 लिखा, 95 पीछे 87 आ गया, तो स्टेप नंबर स्टेप काउंट नहीं हुआ। फिर 83 इसको पार करके आएगा, 83 इसको पार करके आएगा तो स्टेप नंबर 6 काउंट होगा। फिर ऑटोमेटिकली 75 बच गया तो स्टेप काउंट नहीं होगा। फिर 15 इसको पार करके आएगा तो स्टेप काउंट होगा नंबर 7, लास्ट में 11 बचा, लास्ट में 10 बचा, तो स्टेप काउंट नहीं होगा, 7 स्टेप्स में बेटा। ये एस तो अपनी जगह पर सही था, अगर एस अपनी जगह पर सही था बेटा, एस अपनी जगह पर सही था, लेकिन ये तो सही था, ए इस ए को लेकर ये तो स्टेप काउंट हुआ, इस ए को लेकर ये तो स्टेप काउंट हुआ, एस तो चलो मान लिया अपनी जगह पर सही था, चलो वापस बताता हूं नंबर का खेल, नंबर का खेल वापस बताता हूं, यहां पे तो सब सही आ गया भाई, ये चौथा स्टेप काउंट हुआ। किसी ने कहा सर एस अपनी जगह पर सही था, अगर एस अपनी जगह पर सही था मैंने मान लिया बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो ए था, ये जो ए था, ये तो क्या है, तो स्टेप में तो चेंज हुआ, तो आपने बता दिया कि सर ये ए आ गया, ये ई आ गया, ये ओ आ गया, ये यू आ गया, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4, लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में हमारे पास बी आ गया, स्टेप नंबर 4 में था, सी आ गया स्टेप नंबर 3 में था, क्यू आ गया स्टेप नंबर 2 में था और एस आ गया वो स्टेप नंबर 1 में था। अब अगर हम इनको अरेंज करें, संख्याओं को कैसे अरेंज करेंगे भाई, संख्या कौन कौन सी बची है मेरे पास, संख्या मेरे पास बची है, यहाँ पे कौन कौन सी बची है, मेरे पास 80 बची है, मेरे पास 75 बची है, मेरे पास 83 बची है, मेरे पास 11 है, मेरे पास 15 है, मेरे पास 10 है, मेरे पास 95 है। अब संख्याओं को अरेंज करेंगे, संख्याओं को अरेंज करेंगे तो 97 है, 95 है, तो 95 सबसे पहले यहाँ आएगा, इसके आगे यहाँ 95 यहाँ आएगा तो बेटा 5वां स्टेप बनेगा, जैसे पीछे वाले में बेटा अब किसकी बारी आई थी, एन ओपन यूनियन हो गया था, ये सारा हो गया था, तो ये 95 यहाँ आया था, 19 के आगे 95 19 के आगे आया था। अगर 95 19 के आगे आया था तो हम यही करेंगे, ये 95 यही आएगा, 95 के बाद 87 अपनी जगह पर सही है, स्टेप काउंट नहीं होगा।
ठीक है भाई, 87 के बाद 83 आएगा, 83 क्या आएगा तो स्टेप नंबर 6 काउंट होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली 75 चला गया, स्टेप काउंट नहीं होगा। फिर 11 15 10 में 15 आएगा, 15 क्या आएगा स्टेप काउंट होगा 7, फिर 11 बजेगा, फिर 10 बजेगा, स्टेप काउंट नहीं होगा। तो ये 7 स्टेप्स में हो रहा है। तो चाहे किसी भी प्रकार का सवाल है आप उस स्टेप के हिसाब से कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है तो इनपुट क्या होगा, उल्टा चलना बेटा नॉट अलाउड, नन ऑफ दीस आर एडिक्वेट, उल्टा नहीं चल सकते आप। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में कुछ बताना था तो रुक के बता सकते थे। उसके बाद आपसे पूछा कि लास्ट स्टेप कौन सा होगा, लास्ट स्टेप कौन सा होगा बेटा, लास्ट स्टेप कौन सा होगा, तो लास्ट स्टेप तो आपको यहां बताना होगा कि आपको इनपुट दे रखा है बेटा, यहां पे ए ई ओ यू 94 87 11 BCQS ए ई ओ यू BCQS, ये होगा बेटा लास्ट स्टेप ए ई ओ यू, ये बेटा ए ई ओ यू BCQS 95 ये बेटा करते क्रम में। इनपुट का दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा बता सकते हैं बेटा, इनपुट निर्भर है, दूसरा स्टेप बता सकते हैं। दो इनपुट का चरण स्टेप नंबर 2 में से कौन सा होगा, 2 नंबर के ऊपर बता सकते थे, जब स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम से बता सकते थे, स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 3 में अंतिम चरण क्या होगा, ए ई ओ यू यहां से पता लग जाएगा बेटा, ए ई ओ यू समय से है, ए ई ओ यू समय से है, ए ई ओ यू समय से है, ए ई ओ यू समय मेरा BCQS लास्ट में समय से है, BCQS समय से है, BCQS समय से है, BCQS समय से है BC, लेकिन घटते क्रम में चाहिए 95 87 75 51 11 10 घटते क्रम में है, 95 87 75 11 51 10 घटते क्रम में नहीं है, 87 75 95 घटते क्रम में नहीं है, 95 87 83 घटते क्रम में नहीं है, ये है ए ई ओ यू BCQS ऑप्शन नंबर, इससे भी बता सकते हैं, ये तो डायरेक्टली कर सकते थे। सीजन मेंस के लिए टॉपिक नहीं करना आपको, कोई पूछा कि सर आपसे पूछा कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी, हमने 7 स्टेप्स में खत्म किया है तो 7 स्टेप्स की आवश्यकता होगी। उसके बाद ये कौन सा स्टेप आप चेक करके बता सकते हैं। अब यहां बताइए भाई साहब यहां पे क्या किया गया है, कौन बताएगा यहां पे क्या किया गया, जल्दी बताइएगा। नितेश बाबू पहली बार लाइव जुड़े हैं। सिंपल सी बात, अल्फाबेटिक इंक्रीजिंग समझ में आ गया बेटा। 55 पोर्ट में शो यहां पे क्या है 17 47 और 55 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 17 को उठाया, 55 पोर्ट और सबसे बड़ी संख्या 93 को यहां लगाया। बाकी सब भाई 55 पोर्ट शो ऑफ, फिर 17 के बाद किसे उठाया 32 को और 93 के बाद 75 को, बाकी है बेटा 55 है ये वो आप यहां पे देखेंगे तो लगा 17 32 के बाद 47 55 93 ये हो गया, ये सब कर चुका है। अब मैंने सबसे छोटा उठाया C, फिर C के बाद उठाया F, बाकी से में फिर C और F के बाद उठाया H और रेंज हो गया PHT बढ़ते क्रम में, यानी पहले यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या, फिर पीछे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी सबसे छोटी और बीच वालों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। ये समझ में आ गया, कराने की जरूरत नहीं है, कराने की जरूरत नहीं है, मिक्स करके अल्फाबेट नंबर को आप मुझे बताइएगा कि क्या इसे कराने की जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ बेटा क्या आप बताओ इसे कराने की जरूरत है, कर लेंगे अपने आप, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, कोई विशेष बात नहीं जिसमें ऐसा कि कुछ टफ हो। एक बार नॉर्मल सा शेड्यूल था जी हाँ बेटा, पिछले वाले में अपोजिट है, पीछे वाले का अपोजिट है, सचिन बिल्कुल सही का, पीछे वाले में को लेकर आते हैं, बीच में अल्फाबेट को लेकर नंबर साइड कर दिए। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप ये बता देंगे कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप ये बताएंगे कि सारी संख्या क्या होगी, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, उसके बाद आप स्टेप नंबर 4 में कौन सी संख्या होगी, उसके बाद ये कौन सा इनपुट प्राप्त हो सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां बताओ क्या किया गया है, इनपुट देगा, इनपुट के बाद आपको आउटपुट देगा, बताइए बच्चे शाबाश। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लंबे होते सवाल लेकिन होते आसान है, सवाल ये लगते हैं बड़े लंबे लेकिन वास्तव में क्या ही आसान है। हो गया भाई, सबको समझ में आ गया, एकदम बढ़िया। 35 4 43 अकाउंट 65 मिस्टेक 55 बॉय क्वार्टर 97, अब इसको हमें कोड से बताना है। नहीं बेटा, हर एक स्टेप में क्या किया गया इन्होंने, इन्होंने कुछ नहीं किया, देखो शिफ्टिंग है, सबसे पहले 97 को उठाया और यहां लिखा, और पुअर को उठाया, सबसे बड़ा पुअर है उसको उठाया और यहां लिखा, बाकी से 35 43 अकाउंट 65 मिस्टेक 55, फिर 97 को यहां शिफ्ट कर दिया और 97 से पहले पैसे ले आया, 97 से पहले पैसे ले आया, उसके बाद बेटा पुअर को यहां शिफ्ट कर दिया और पुअर के बाद मिस्टेक ले आया, बाकी से बेटा 35 43 अकाउंट शिफ्टिंग है। देखो ये 97 यहां था, अब ये 97 यहां गया, 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 इसी हिसाब से आपको लास्ट में पुअर दिखाई दे रहा था, ये जो पुअर है वो यहां गया, ये जो पुअर है ये यहां गया, ये जो पुअर है ये यहां गया, ये जो पुअर है ये यहां गया, मिस्टेक यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कोड यहां से यहां, यहां से यहां शिफ्ट कर देख रहे हैं आप, बॉय यहां से यहां लास्ट में काउंट, इसी प्रकार से पैसे का आपको शिफ्ट होता दिख रहा है और 55 आपको शिफ्ट होता दिख रहा है, 43 आपको, जिसके आगे संख्या आ रही है। और शिफ्टिंग वाले केस में मैंने क्या बताया था, शिफ्टिंग वाले केस में मैंने बताया था कि जितने अल्फाबेट हो, जितने नंबर हो, उतने ही स्टेप्स जो है वो काउंट कर दो, उतने ही बनेगा। शिफ्टिंग वाले में मैंने आपको बताया था, शिफ्टिंग वाले में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का आधा 5 में होगा। अगर यहां भी पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का आधा 6 में होगा, आपको मैं करके दिखा दूंगा। वहां 10 का आधा 5 में था, 12 का आधा 6 में था, और एक एक लाइन में कैसे करना था इसको नजदीक लिखना था ताकि इसके आगे आ जाए। इस 97 को उठाएंगे, इस 97 को उठा के यहां लिखेंगे, और इस अब 97 इस पूरे के पी को उठाएंगे और पूरे के पी को उठाएंगे और पूरे के पी को उठा के यहां लिखेंगे नजदीक, फिर पूरे के बाद क्या जाएगा, सी कोटा जाएगा और 97 से पहले क्या जाएगा, 65 आ जाएगा, दो नहीं लिखना, नजदीक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप इसको इसी क्रम में करोगे तो कितने स्टेप्स में कर दोगे, 12 स्टेप्स में कर दोगे। 12 का आधा 6 होता है क्योंकि एक बार में 2 लाइन कर रहा है, तो ये सेकंड क्या होगा, ये क्या करके दिखाओगे, कर लोगे, एक लाइन में करके दिखाओगे, कर लोगे। लो बेटा एक लाइन में करके दिखा देता हूं, इसको कहोगे तो करके दिखा देता हूं, एक लाइन में करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर और अल्फाबेट को आपको इसी हिसाब से उठाना है, करके दिखाओ बेटा। एक बार पहले इसको नोट करो, नोट कैसे करेंगे, ये रूटीन का जो है वो R हो गया, ये 47 हो गया, ये एग्जामिनेशन हो गया, ये 33 हो गया, ये 25 हो गया, ये मंथ हो गया, ये F हो गया, ये 57 हो गया, ये A हो गया, ये 87 हो गया, ये 95 हो गया, ये N हो गया। इस पे बताइएगा क्या बनेगा, करेंगे दिखा दो, सॉल्व करके दिखाओ इसको। ये मैंने लिख दिया, रूटीन के लिए 47 ये एग्जामिनेशन है, 33 है, 25 है, मंथ है, F5 है, 57 ए ऑलरेडी 87 95 और सबसे पहले क्या करना देख लो, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लाना है, फिर उसके आगे उससे छोटा, फिर सबसे अल्फाबेट उसको शिफ्ट करना है, पूरा उसके आगे उससे छोटा। ये चेक कर लो एक बार, चेक करके देखो 6 स्टेप्स में हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करके देखो 6 स्टेप्स में हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है 6 स्टेप्स में।
6 स्टेप्स में हो रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है, उसके आगे उससे छोटा, उसके आगे उससे छोटा, सबसे नीचे सबसे बड़ा अल्फाबेट, उसके आगे उससे छोटा, उसके आगे उससे छोटा, एक स्टेप में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 95 है। इस 95 को उठा के यहां नजदीक लिखूंगा, क्योंकि 95 मुझे शिफ्टिंग चाहिए। सबसे बड़ा आर है, ई है, एम है, एफ है, ई है, एन है, तो सबसे बड़ा आर है और आर को उठा के यहां लिखूंगा, तो ये स्टेप नंबर 1। 95 से छोटा 87 है, 87 को उठा के यहां लिखूंगा नंबर 2, और आर है, एम है, एफ है, एन है, तो मैं एन को उठा के यहां लिखूंगा, तो ये स्टेप नंबर 2 होगा। 95 और 87, 87 से भी छोटा जो है वो हमारे पास 57 है, इस 57 को उठा के मैं यहां लिखूंगा, ये स्टेप नंबर 3 होगा। आर और एन जो है उससे छोटा मेरे पास एन तो जा चुका है, एन यहां जाएगा, जितने स्टेप्स होने वाला बेटा, फिर एम है, एन से छोटा एम है, तो उसको यहां लिखूंगा, तो स्टेप नंबर 3 होगा। उसके बाद बेटा 57 से छोटा मेरे पास 47 है, 47 इसको पार करके आएगा, तो स्टेप नंबर 4 बनेगा। अपनी जगह सही नहीं है, इनको पार करके आएगा, तो यहां पे 4 होगा, और एम से छोटा जो है वो हमारे पास एफ है, और एफ को अगर मैं यहां लूंगा तो स्टेप नंबर 5 होगा। उसके बाद 47 से छोटा मेरे पास 33 है, 33 इसको पार करके यहां आएगा, तो स्टेप नंबर 5 बनेगा। और मेरे पास एफ से जो छोटा है वो ई है, ई इसको पार करके यहां आएगा, तो स्टेप नंबर, ये चौथा था और ये पांचवा था। उसके बाद मेरे भाई हमारे पास बचा 25 इसको पार करके यहां आएगा, तो स्टेप नंबर 6 बनेगा, और इसी प्रकार से लास्ट में ए जाएगा, तो स्टेप नंबर 6 बनेगा। अगर लास्ट पूछा जाए तो पूछा जाए तो नहीं बेटा, पूछा नहीं, शून्य वाला सवाल है। लास्ट टूटा पूछा जाए तो उसमें पूछा नहीं सवाल, बल्कि शून्य था। तो कितने स्टेप्स होंगे, कितने स्टेप्स होंगे बेटा, 6 स्टेप्स हो गया। कितने स्टेप्स की आवश्यकता पड़ी, इसको पूरा करने के लिए 6 स्टेप्स की आवश्यकता पड़ी, तो कोई खास विशेष मुश्किल यहां पे नहीं था, वो आपने यहां पे बता दिया। कर लेंगे इसको, कर लेंगे तुझसे कि कैसे कैसे करना है। शिफ्टिंग आगे पीछे भी हो सकती है, शिफ्टिंग जो है वो आगे पीछे भी दी जा सकती है, उस हिसाब से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जल्दी कमेंट आने बताओ, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें टेबल फॉर्म होती है। मेन तो क्या है कि टेबल फॉर्म वाला मैं आपको करा दूं तो वो फिर आपको आसान लगेगा। टेबल वाला जो बैंकिंग में आता है, जहां हम टेबल्स को अरेंज करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे टेबल्स को अरेंज करना पड़ेगा, वो टेबल फॉर्म में होता है बेटा, टेबल फॉर्म में। ठीक है, एक और बताता हूं, इसमें एक और यूनिक सा टाइप है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ये इसको बता देता हूं। अब अगला वाला थोड़ा सा मुश्किल है, देखते कौन बच्चा आप में से ऐसा है जिसको पहचान लेगा। अगला जो टाइप है वो थोड़ा सा मुश्किल तरीके का है, तो मुश्किल तो कुछ मुझे पता है तुम पहचान ही लोगे, क्योंकि आपको इसका इनपुट दिखेगा नहीं, तो मैं उस इनपुट को यहाँ दिखाऊंगा। ये बेटा इनपुट, इसको पढ़ के बताओ क्या किया गया है। कोई पहचाने इसमें क्या किया गया है? आप में से किसी को पता चला इसमें क्या किया गया है? कुछ नए भी आपके नए नंबर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी हमें से बताना चाहिए इसमें क्या किया गया है। एक बार आगे नंबर लिखा, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट, और -1 हो रहा है, ये आपने पहचान लिया। आप देखो बेटा, सबसे फ्रंट में आपको नंबर अल्फाबेट दिख रहा है, वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, ऐसे बेटा पीछे है नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर। इसी क्रम में उसे आगे लगाया गया है, इसी क्रम में उसे पीछे लगाया गया है, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा अक्षर बी बॉडी उठाया, बॉडी, बॉडी में हल्का, बाकी 45 हॉर्स मंकी, और इसमें से -1 किया, और इसको सबसे पीछे लिखा, इसको सबसे पीछे लिखा, बाकी सेम है, 45 है, हॉर्स है, मंकी है, 95 नो शू 25। अब बॉडी से बड़ा क्या है बेटा, बॉडी से बी से बड़ा क्या है, बी से बड़ा एच। अब उसको उठाया, पहले आगे लिखा था, अब पीछे लिखा, अब पीछे लिखा, तो 16 से बड़ा नंबर क्या है, 16 से बड़ा 25 है, उसमें से -1 को अब उसको आगे लिखो, अब उसको आगे लिखो। देखो बॉडी शिफ्ट होगा, बॉडी पहले नंबर पे था, बॉडी दूसरे नंबर पे आ गया, बॉडी तीसरे नंबर पे आ गया, बॉडी चौथे नंबर पे आ गया, बॉडी पांचवें नंबर पे आ गया, 24 पहले नंबर पे था, 24 दूसरे नंबर पे आ गया, 24 चौथे नंबर पे आ गया, 9 पहले नंबर पे था, 9 दूसरे नंबर पे आ गया, 9 तीसरे नंबर पे आ गया। इसी प्रकार से आगे 16 पहले नंबर पे था, 16 दूसरे पे आ गया, 16 तीसरे पे आ गया, 16 चौथे पे आ गया, 16 पांचवें पे आ गया, हॉर्स पहले पे था, फिर दूसरे पे आ गया, फिर तीसरे पे, वो शिफ्टिंग वाला। और शिफ्टिंग वाले मैंने क्या बताया बेटा, शिफ्टिंग वाले मैंने क्या बताया था, जितने अक्षर होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का 5 क्योंकि एक बार में 2 रेंज किया। फिर उन्होंने क्या किया, बॉडी को यहां शिफ्ट किया, 1 -1 करके 24 लाया, 16 को यहां शिफ्ट किया और हॉर्स को वहां लेके गया। अब आपको आगे जब देखना है, अब आप आगे देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी वो क्या है। फिर यहाँ पे आगे एच से बड़ा के को लाया, और के बाद किसको कर दिया, 44 को कर दिया, फिर यहाँ 62 को लाया और एम को कर दिया। ये समझ में आ गया बेटा, एक बार नंबर -1 समझ में आ रहा है, एक बार आगे अल्फाबेट आगे देखो, बी, बी से बड़ा एच सबसे पीछे, एच से बड़ा के सबसे आगे, के से बड़ा एम सबसे पीछे, और एम से बड़ा एस सबसे आगे। इसी प्रकार से जब आप यहाँ ध्यान देंगे तो सबसे छोटा नंबर 16 सबसे आगे, 16 से बड़ा 24 सबसे पीछे, फिर सबसे आगे, इससे बड़ा 44 सबसे पीछे, 44 से बड़ा 62 सबसे आगे, 62 से बड़ा 94 सबसे पीछे, और शिफ्टिंग तो साथ साथ हो ही रही है। मेन सवाल ये है कि आपको ये चीजें पहचान में आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो आपने इस चीज को पहचान लिया तो ये है आपके लिए बहुत बहुत आसान, और अगर आपको पहचान में नहीं आया तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप इसको पहचान लें। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? क्या एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आपको समझ में आ गया? तो इसके बाद फिर इसके सवाल पूछे गए हैं कि ये है तो कितने स्टेप्स, ये बता सकता हूं कितने में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का आधा 5 में होगा, 10 का आधा कितने में होगा बेटा, 5 में होगा। बस एक टेबल वाली टाइप बची बेटा, टेबल वाली टाइप कल खत्म करा देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी समस्या भी नहीं आएगी आपको। टेबल फॉर्मेशन वाली टाइप बची जिसमें टेबल्स दी जाती है, और टेबल में हमें उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध देखना होता है कि भाई साहब इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है। वो आजकल पूछा जा रहा है आपके इनपुट आउटपुट बैंक वगैरह में, ठीक है। तो टेबुलर का जो रिलेशन है, उम्मीद करता हूं कि वो टेबुलर का जो रिलेशन है वो भी आप समझ जाएंगे। टेबल थोड़ी और टफ होती है, तो टाइप टेबल वाला वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या होता है, मुश्किल होता है। उम्मीद करता हूं इनपुट आउटपुट सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये पीडीएफ आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाता है। दिन है हमारा 26 अक्टूबर, 26 सितंबर, अक्टूबर कहां से आ गया, और 11 बजे का।
ठीक है भाई साहब,